नहीं, भीतर कोरा में घुसा के रखा गया है। तो जैसे सुंदरी, प्रीत, देखिए हम लोग प्रीत कहते हैं, प्रीत माने प्यार, मोहब्बत, इश्क, इबादत, आशिकी, जो कहना है कह सकते हैं। बट खोरठा में हमनी कहबो प्रीत, की कहबो प्रीत। और सुंदर लड़की कहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं ए सुंदरी। चलिए आगे देखते हैं। खटानी, टिपानी, बोही, बाटा, अगरी, खैबई, हंसबई, धड़नच। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जेएसएससी सीजीएल 2023 खोट्टा व्याकरण का पहला क्लास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से आज होने वाला है। तो चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला पेज, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे खोट्ठा। खोट्ठा में संज्ञा किसको कहा जाता है, ये आज सीखने वाले हैं। तो सबसे जैसे कि खोट्ठा में संज्ञा को संज्ञा कहा जाता है। देखिए खोट्ठा में अगर हम बात करते हैं संज्ञा, जो कि हिंदी में संज्ञा होती है, और संज्ञा का परिभाषा तो आप पढ़े ही होंगे छोटा क्लास से, अभी तो हम बतावे करेंगे पूरी अच्छी तरह से, रिवाइज भी आपका हो जाएगा। उसको खोट्ठा भाषा में संज्ञा के नाम से जाना जाता है। संज्ञा शब्दों का विभाजन खोरठा में हिंदी आदि भाषाओं की तरह ही है। जैसे संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी में 5 भागों में। तो उसी तरह का खोरठा में भी संज्ञा को कितने भागों में बांटा जाएगा? 5 भागों में। जो चीज हिंदी में पढ़े हैं प्यारे मित्रों, वही चीज हम लोग खोरठा में भी पढ़ने जा रहे हैं। बस अंतर क्या है? शब्दों का है, थोड़ा सा भाषा का है बस, और समझेंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अलग अंदाज से। तो देखिए जैसा कि मालूम है, सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम कोई भी ले सकते हैं। बेंच लीजिए, पहाड़ लीजिए, कुकुर लीजिए, बिलार लीजिए, या आसमान लीजिए, भगवान लीजिए, तो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे संज्ञा, अब देखिए ये नाम प्राणी हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं, वस्तु, भाव, समूह, किसी भी तरह का हो सकता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं संज्ञा के सामान्यतः 5 भेद तय किए जाते हैं, जो कि हिंदी में क्या होते हैं? जातिवाचक, जो जात को बतलाता है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति स्थान के नाम को बतलाता है। वस्तुवाचक तो जानबे करते हैं। भाववाचक, समूहवाचक, एक एक करके सारे जो भी संज्ञा के भेद हैं हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और कौन सी भाषा में करने जा रहे हैं? खोरठा भाषा में करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले जातिवाचक, जकरा हमनी संज्ञा में की कहियो, हमने कहियो जातवाचक संज्ञा। किस नाम से जाना हो रे बालक? जातवाचक संज्ञा। प्राणी, स्थान, वस्तु, संबंध, पद, अवसर आदि के नाम को जातवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देख लीजिए भाई, ये एक कार्टून है, यहाँ गोरू है, सियार है, और ये है सांप। तो इस तरह से, तो देखिए प्राणियों के नाम को अगर हम देखें खोट्टा भाषा में किस तरह से उसको बोला जाता है, तो मानुष हम लोग बोलते हैं हिंदी में मनुष्य, लेकिन खोरठा में इसको मानुष कहा जाता है। आदमी हम लोग बोलते हैं, लेकिन खोरठा भाषा में आदमी कहा जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे मित्रों? आदमी। बरद, सियार, हम लोग देखिए सियार कहते हैं, सियार। इसमें चरही, हाथी, सांप आदि। देखिए बहुत सारा हिंदी से मिल रहा है कि नहीं शब्द। इसके बाद अगर हम देखते हैं नाते, रिश्ते और पद पेशों के नाम को, तो ये भी तो संज्ञा कहलाती है। तो देखिए माय, माँ को क्या बोलते हैं? माय। बाबा, मित्र, देखिए हम लोग मित्र कहते हैं हिंदी में, लेकिन खोरठा में क्या कहा जाता है? मित्र। क्या बोला जाता है? मित्र। संगी, काका, बहिन, गुरुजी, सिपाही, मंत्री, देखिए मंत्री कैसे लिखा है, विधायक, चाचा, लेखक, गायक आदि। एकरा हमनी की कहबो? संज्ञा कहबो। चल आगे देखो यो, स्थान, वस्तु, साधनों के नाम को हम लोग खोरठा में किस तरह से कहते हैं भाई? गांव को गांव ही बोलेंगे। और देखिए हम लोग कहते हैं हिंदी में शहर, लेकिन यहां पे बोलेंगे शहर। क्या बोलेंगे? शहर। और हिंदी में शहर। चलिए देश, देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देश। खोरठा भाषा में देश और हिंदी में देश। देखिए अंतर है ना उच्चारण का। देश, भारत देश, और खोरठा में बोलेंगे तो भारत देश। क्या बोलेंगे? भारत देश। चलिए नदी, जोड़िया, टुंगड़ी, खेत,
टाड़ घार बारी कुल्ही खोरी अखरा गाड़ी जहाज आदि एकरा हमनी की कहबो, हमनी कहबो खोरठा में संज्ञा। चल देखो ये आगे की लिखल हो, घ नंबर। अवसर या घटना के नाम को हम लोग खोरठा में किस तरह से बोलेंगे, कैसे बताएंगे। देखिए बिहा हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, विवाह कहते हैं, लेकिन खोरठा में क्या बोलेंगे, बिहा। और बिहा है वो। मरखी लड़ाई उलगुलान दुर्घटना वोट जकरा हमनी चुनाव के नाम से जाना ही हो। बान बैरसा हम लोग वर्षा कहते हैं और खोटा में क्या बोला जाता है, बैरसा। खेल हलवा। और व्यक्तिवाचक जेकरा हमनी बेगतवाचक संज्ञा के नाम से जानइयो ओकरा की कहियो, ओकर में की किया। किसी खास व्यक्ति स्थान पहाड़ नदी दिन पुस्तक आदि के नाम व्यक्तिवाचक जेकरा हमनी बेगतवाचक संज्ञा कहियो। तो चल अब बढ़इयो आगे। चलिए देखते हैं अगला। देखिए व्यक्ति के नाम को अगर हम देखें तो खोरठा भाषा में किस नाम से जाना जाएगा। देखिए कहीं कहीं इसको खोरठा हम लोग कहते हैं, तो कभी कभी इसको खोट्ठा भी नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो देखिए सोमर हरखू मंजरी सलमा सूरजी आदि व्यक्ति के नाम को खोरठा भाषा में ऐसे बोला जाता है। और नदी पहाड़ सागर आदि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे दामोदर नदी, तो ओकरा हमनी खोरठा में की कहबो, दामोदर। किस नाम से, दामोदर नाम से। बराकर पारसनाथ लुगु अरब सागर टेनु डैम आदि। अगर देश राज्य और बाहर गांव के नाम अगर हो तो उसको हम लोग खोरठा में किस तरह से कहते हैं, तो देखिए भारत चीन झारखंड मानताड़ होसिर आदि। तो लगभग क्या हो रहा है, हिंदी से मिलता जुलता ये भाषा है। पर्व त्योहार दिन महीनों के नाम के हमनी खोटा में की कहबो, करम, जो कि बहुत फेमस क्या है, पर्व है झारखंड का। चलिए कहाँ कहाँ करम पर्व होता है, कौन कौन राज्य में, जल्दी कमेंट करके बताइए तो। और सबसे ज्यादा कौन सा जिला में करम पर्व किया मनाया जाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए सोहराय बावड़ी ईद सोमार इतवार। देखिए सोमवार को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमार। एतवार मतलब रविवार को हम लोग बोलते हैं एतवार, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में संडे के नाम से जानते हैं। चैत बैसाख आदि। किताब के नाम को अगर हम देखते हैं खोरठा में किस तरह से कहा जाता है, तो दामोदरक कोराय। कहाँ कोराय बात किया जा रहा है, दामोदरक कोराय। कोराय मतलब गोद होता है। फौरी चुटहर गोदान रामायण। देखिए रामायण और हम लोग हिंदी में कहो रामायण पुराण आदि। घटना लड़ाइयों के नाम को हम लोग खोरठा में कैसे बोलते हैं, देखिए बुढ़िया बान झारखंड आंदोलन सिपाही विद्रोह आदि। वस्तुवाचक जेकरा हमनी द्रव्यवाचक या वस्तुतवाचक संज्ञा के नाम से जानियो उठाए की आवो हो। चल देखो यो वस्तु या द्रव्य का नाम बताने वाले शब्दों को इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बोलिए दिया है भाई, वस्तु बताएगा या द्रव्य के बारे में बताएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वस्तुवाचक संज्ञा। देखिए अर्थात वैसी वस्तुएं जिन्हें नापा तोला जा सकता है उनके नामों को द्रव्यवाचक। देखिए ना, है ना, वाटर, वाटर को क्या किया जा सकता है, नापा। आलू को तोला जा सकता है, आलू है ना बगल में, आलू खाइए और चालू बन जाइए। चलिए देखते हैं आगे। वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं और इसमें खोट्टा भाषा में क्या क्या आता है, इसमें पानी तेल रूपा खाटी माची आलू प्याज। देखिए हम लोग प्याज बोलते हैं और यहाँ पे प्याज किस नाम से जाना जाता है खोरठा में, प्याज। चलिए लुगा, लुगा माने होता है साड़ी। साड़ी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में और साड़ी को खोरठा भाषा में लुगा के नाम से जाना जाता है, लुगा। और महिला को यहाँ पे जेनी के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, जेनी आदि। भाववाचक जेकरा हमनी भाववाचक संज्ञा के नाम से जानियो ओकरा की कहो, गुण दोष दशा भाव क्रिया
अगर गुण आता है या दोष आता है या दशा आता है या भाव आता है और इस तरह का क्रिया अगर कहीं देखने को मिला तो हम कह सकते हैं प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को इस संज्ञा के भीतर रखा गया है, अंदर नहीं, अंतर्गत नहीं, भीतर कोरा में घुसा के रखा गया है। तो जैसे सुंदरी, प्रीत, देखिए हम लोग प्रीत कहते हैं, प्रीत माने प्यार मोहब्बत इश्क इबादत आशिकी, जो कहना है कह सकते हैं, बट खोरठा में हमनी की कहबो, हमनी कहबो पीड़ित, की कहबो पीड़ित। और सुंदर लड़की कहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं ए सुंदरी, तनी सुन। चलिए आगे देखते हैं। खटानी, टिपानी, बोही, बाटा, अगरी, खैबै, हंसबै, धड़नच, अल्लट आदि, अजलत। डहरना ज्यादा धाधा ना, ऐसे करके क्या होता है थोड़ा सा खट्टा कुरमाली अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो ऐसा बोला जाता है, ज्यादा ढड़नच तो ना कर, नहीं तो मारबो ऐसा ना एकदम में चुपे हो जीबी, ऐसे करके क्या होता है खोटा में ऐसे बोला जाता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमनी जानबो अब समूहवाचक, जेकरा हमनी गोंठवाचक संज्ञा के नाम से जानियो, एकरा में की लिखल हो। चलिए देखते हैं भाई क्या लिखा है इसमें। वैसी संज्ञा जिसमें प्राणी या पदार्थ की एक जगह इकट्ठे होने का अथवा समूह का बोध होता है, समूहवाचक है तो समूह का ही बोध होगा। जैसे गोंठ, खोरठा में हमने की कही हो गोंठ, हलवा, पौध, बरियात, हम लोग क्या बोलते हैं बरियात, ठीक है। देखिए यहाँ पे खोरठा में बूट झाड़ आदि। उद्गम या व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा शब्दों के भेद किसी भाषा के व्यवहार में किए जाने वाले अधिकांश शब्द अपने होते हैं। अगर हम उद्गम का बात करते हैं, खोरठा भाषा में जो शब्द होते हैं ना, कहीं दूसरा जगह से उत्पत्ति होके नहीं आया, इसका भाषा से ही इसका जन्म हुआ है, कोई दूसरा भाषा से चुरा के नहीं बनाया गया, ये चीज इसमें कहा जा रहा है। जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे संज्ञा शब्द है, सबका बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे संज्ञा शब्द है जिसकी उत्पत्ति दूसरी भाषा से नहीं संज्ञा से हुई और इसकी मिलती जुलती भाषा से, जैसे सदानी जो घर है उससे ये परिवार से मिलता जुलता है। शब्द उसके मौलिक नहीं होते हैं, उनका आगम विभिन्न स्रोतों से होता है। खोरठा में भी यही स्थिति है। हम यहाँ शब्दगाम के विभिन्न स्रोतों के आधार पर खोरठा की संज्ञाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मौलिक या ठेठ संज्ञा शब्द, ठेठ भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं, आमतौर पर बोली जाने वाली गांव घर की जो भाषा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठेठ भाषा कहते हैं। जैसे खोरठा में ऐसे संज्ञा शब्दों का विपुल भंडार है जिनके उद्गम का अजस्त्र स्रोत मूलतः खोरठा जनमानस या झारखंड की धरती पर ही की गई है। सिर्फ झारखंड के लोग ही उसको बोलते हैं, दूसरा जगह आप नाम ही नहीं सुने होंगे। इस तरह का यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति झारखंड से हुई है। जैसे कि इनके कुछ उदाहरण हैं, ढीपा, पैन खोखा, पैन सोखा, डोका, ये सब का नाम सुने हैं आप क्या दूसरी भाषा में? भोजपुरी में सुने होंगे क्या, बंगाली में सुने होंगे क्या? नहीं सुने होंगे कहीं। ये भाषा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये सिर्फ झारखंड की धरती और झारखंड में कौन सी भाषा में? खोरठा भाषा में देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। ये संज्ञा शब्द खोरठा या झारखंड की अन्य मूल भाषाओं के अलावे आमतौर पर किसी और भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। पड़ोसी भाषाओं में ऐसे शब्दों का कहीं व्यवहार है तो कहीं खोरठा आदि झारखंडी भाषाओं से ही गए। अगर व्यवहार होता है और आपको लग रहा है कि सर हम ये शब्द सुने हैं, तो वो शब्द किससे उत्पन्न हुई है? वो खोरठा भाषा से उत्पन्न हुई है और किसी न किसी माध्यम के, किसी व्यक्ति के तौर पर वो दूसरे जगह पे चली गई है वो भाषा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे तद्भव शब्द। वैसे शब्द भी खोरठा में बहुतायत हैं जो संस्कृत या प्राकृत मूल के शब्दों से विकसित हुए हैं। अब देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि खोरठा में ही सब शब्द निकला है, खोरठा में भी जो शब्द आए हैं किसी न किसी भाषा से ही आए हैं। जैसे संस्कृत हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, ठीक है, बहुत ऐसे, हिंदी हो गया, बहुत ऐसे भाषाएं जिससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता शब्द खोरठा में आया है। ज्यादातर तो संस्कृत से मिलेगा और हिंदी से मिलेगा और प्राकृत भाषा में। जैसे हाथ माय, हाथ माय कह सकते हैं। ऐरी, मेसर, माथा, माथा माने क्या होता है? सिर होता है, जिसको हम लोग सिर बोलते हैं, बट खोरठा में इसको क्या बोला जाता है? माथा कहते हैं। चलिए खेत, जनी, हम बोले ना लेडीज को क्या बोला जाता है? जिसको महिला हम लोग कहते हैं जेनी के नाम से जाना जाता है, खोरठा में क्या बोलते हैं? जेनी। मूत, पूत, बौन, खड़ आदि, ये सब खोरठा भाषा से ही निकले हैं।
विदेशज शब्द, खोरठा में अच्छी खासी संख्या वैसे शब्दों की है जिनका आगम विदेशी भाषाओं से हुआ। देखिए विदेशी भाषा को भी यहाँ पे संलिप्त संलग्न रखा गया है खोरठा भाषा में, जेकरा हमनी कहबो, परंतु ऐसी संज्ञाएं खोरठा में आकर अपनी मूल रूप को खो देती है। अब विदेशी भाषा अगर यहाँ पे आ जाएगा तो उसका तो खोटाई, जो अंग्रेजी हो तो अंग्रेजी रहेगा, खोट्टा भाषा तो उसका खत्म हो जाएगा ना। तो देखिए जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ढांचे में आकर ढलकर अलग रूप ले लेती है, वो ना वो विदेशी रहता है और ना ही वो देसी रहता है, वो बीच का हो जाता है, आधा विदेशी और आधा देसी, दोनों का प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है उसमें, देसी भाव भी और विदेशी भाव भी। जेकरा हमनी कहबो बस, रिक्शा, रिक्शा माने जिसको रिक्शा कहते हैं, रिक्शा कहते हैं यहाँ पर, रिक्शा हम लोग बोलते हैं। मशीन हम लोग मशीन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्ड है मशीन, ये रिक्शा, बस, ये सब इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको ठेठ कर देते हैं, उस भाषा को थोड़ा छेड़छाड़ कर देते हैं और इस तरह से सुनाता है। हम लोग मशीन कहते हैं इंग्लिश में, खोरठा में उसको मिशीन कहते हैं, मिशीन। मोटरसाइकिल आदि प्रकृति से निकले संज्ञा शब्द जेकरा हमनी की कहबो, पहले भाषा को समझिए। खोरठा में प्रकृति और परिवेश से निकलने वाली ध्वनियों के अनुकरण से बने शब्दों का विशाल भंडार है। देखिए प्रकृति से भी निकली है और परिवेश से भी कुछ शब्द जन्मी है, जन्मी है हम कह सकते हैं, यहाँ पे निकली है या जन्मी है बात सेम ही है। यद्यपि ऐसे ध्वन्यात्मक शब्दों में मुख्यतः क्रिया विशेषणों की संज्ञा सर्वाधिक हो, ज्यादातर अगर हम लोग देखेंगे तो क्रिया विशेषण देखने को मिलेगा, जिसमें पर उनमें से बहुत सारे क्रिया विशेषण शब्द संज्ञा में बदल कर प्रयोग किए जाते हैं। और देखिए विशेषण शब्द है लेकिन हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, खोरठा में संज्ञा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि सनसनी, किस चीज का सनसनी है भाई, ये खोरठा में सनसनी का बात किया जा रहा है। कुरकुरी, जब कोई कुरकुरा होता है ना तो हम यहाँ पे खोरठा में उसको कुरकुरी कहते हैं। पटपटी, चटपटी, लसी, ऐसे करके खोरठा में शब्द हम लोग को देखने को मिलता है। और संरचना के आधार पर संज्ञा शब्दों के कुछ भेद देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचना के आधार पर संज्ञा शब्दों के 3 भेद खोरठा में भी होते हैं, जैसे उसमें होता है हिंदी में तो इसमें भी होता है। जेकरा हमने की कहबो रूढ़ या अयोगिक या यौगिक या हमने योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं भाई रूढ़ संज्ञा केकरा कहल जाए। वैसे संज्ञा शब्द जिनको तोड़ने पर निरर्थक हो जाते हैं। भाई संज्ञा को अगर तोड़ दें तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो उसको निरर्थक शब्द हम लोग एक तरह से कह सकते हैं। जेकरा हमने कहबो गोड़ा, घैला, टान, जोखा, डहर, बछर, खाला, टाड़ आदि, ये सबको खोरठा भाषा में कहा जाता है। लेकिन इसमें से गो का मतलब क्या होगा, निरर्थक है। खोरठा भाषा में गो का मतलब कुछ नहीं होता है, ना ही ड़ा का मतलब होता है, ना ही अकेले ड का मतलब होता है, ना ही अकेले ह का मतलब होता है, ना ही र का अकेले होता है। इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, निरर्थक होता है, ठीक है। तो इन सभी का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक संज्ञा अगर हम बोलते हैं, यौगिक क्या होता है, जब मिल जाता है कोई, तो यौगिक में क्या होता है, इस तरह के संज्ञा शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से यानी जोड़ से होता है, ठीक है। 2 शब्द को जोड़ के करते हैं, उसी तरह यौगिक बनता है। यौगिक का डेफिनेशन भी तो आप जानते करते हैं साइंस की भाषा में, क्या होता है, जब ये 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में जो बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग यौगिक के नाम से जानते हैं, यानी कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए जैसे खोरठा भाषा में एकरा की कहल जाए, गरु गाड़ी, देखिए गरु को ले आया और गाड़ी को ले आया, 2 शब्द आया ना। गरु का मतलब गोरू का बात किया जा रहा है यानी बैल, तो गोरू गाड़ी यहाँ पे हो गया खोरठा। उसके बाद हो जाएगा पैन कौवा, पैन कौवा। उसके बाद उड़ा जहाज, गोबर गढ़ा, देखिए गोबर ले आया और गाढ़ा, गाढ़ा मतलब क्या हो रहा है, एक तरह का नीचे जो खोदते हैं ना गड्ढा हो जाता है, उसी को गढ़ा बोला जाता है। धान खेत, देखिए धान खेत, धान एक अलग शब्द, खेत एक अलग शब्द, तो दोनों को मिला दिया गया तो धान खेत। उसी तरह का बूट बारी, बूट माने होता है चना, बूट माने क्या होता है, चना। बूट को खोरठा में कहा जाता है और चना को हिंदी में कहा जाता है। रात काना, रात का मतलब होता है रात, नाइट, और काना का मतलब होता है जो अंधा होता है, उसको काना कहा जाता है खोरठा भाषा में। तो रात काना का मतलब जो रात को देख नहीं सकता उसे हम रात काना के नाम से जानते हैं। तो खोरठा में की कहल जाए जे राते ना देखल पाए, ओकरा हमनी कहबो रात काना। की कहबो, रात काना।
योग रूढ़ वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बनते हैं पर किसी एक खास अर्थ का ही बोध करते हैं। दो से तो मिलेगा लेकिन कोई 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 एक खास अर्थ का ही बोध करता है तो उसे हम लोग रूढ़ या योग रूढ़ के नाम से जानेंगे। जेकरा हमनी एक तरह से खोटा में कहबो हरसार, जिसको हम लोग रसोई घर कहते हैं। कठौआ, जिसको हम लोग नमकदानी कहते हैं। गुड़ पीठा, जेकरा हमनी अरसा पीठा के नाम से जानइयो। कट खोटकी एक प्रकार की चिड़िया का नाम है। कट खोट के मतलब जो होता है ना कि जैसे लकड़ी कोई खोदता है, ठीक है, उसको हम बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगर आपको देखना है तो झारखंड में बड़ी फेमस है ये अरसा पीठा, गुड़ और चावल से बनता है, ठीक है, बड़ी मजा लगता है खाने में। और ये जो दिख रहा है फिगर तो इसी को हम लोग गोरू गाड़ी के नाम से जानते हैं। गरू गाड़ी यहाँ पे लिखा है लेकिन हम लोग उसको खोरठा में कहते हैं गोरू गाड़ी। और ये देखिए एक आंटी जी हैं जो बैठ के कुछ चुन रही है और ये है आपका चना का खेत जिसको हम लोग बूट बाड़ी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बूट बाड़ी। और ये देखिए यहाँ पे कुछ बन रहा है। यहाँ पे देखिए गोबर, गोबर है ना, तो यहाँ पे देखिए गोबर गाढ़ा लिखा है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये धान खेत हो गया, धान दिखाई दे रहा है। धान जिस खेत में होता है खोरठा में ओकरा की कहल जाए? धान खेत। चलिए बढ़ते हैं अगले पेजवा की ओर। तो अब तो समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास को लेकर हम हाजिर होंगे तो आपको बताना है ये खोरठा का पहला क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तब मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।